विरोध में सर्व कर्मचारी संघ और किसान संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी के चलते फरीदाबाद में भी लघु सचिवालय पर सर्व कर्मचारी संघ और किसान संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और डीसी यादव को ज्ञापन सौंपा। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे कर्मचारी नेताओं के घरों पर छापेमारी करवाई जा रही है और उन्हें नजरबंद किया जा रहा है ताकि वे किसान भाइयों को समर्थन न दे सके। उन्होंने प्रशासन को मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी है कि ऐसा करना बंद करें, नहीं तो कर्मचारी संगठन और किसान संगठन एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। किसान बिल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे ये लोग सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर खड़े हैं, जहां पर सर्व कर्मचारी संघ और किसान संगठनों ने एकजुट होकर किसान बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। इस विषय को लेकर लघु सचिवालय का घेराव ये ज्ञापन किया सर्व कर्मचारी संघ और किसान संगठन, हमारे किसान संघर्ष समिति नहरपार अखिल भारतीय किसान सभा, इसके तत्वाधान में प्रदर्शन किया गया है। किसानों का 3 काले कानूनों को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन आंदोलन चला हुआ है। हम उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम उसके समर्थन में कोई कार्रवाई करते हैं तो जो फरीदाबाद की स्थानीय पुलिस है वो हमारे घरों पर छापामारी करती है, घरों में नज़रबंद करती है। तो हम ये आज प्रदर्शन करके पूछ रहे हैं, और ये कोई पूरे प्रदेश का ट्रेंड नहीं है, ये है केवल और केवल फरीदाबाद का और कहीं नहीं है। होता तो सब जगह होता, केवल फरीदाबाद का है। तो आज ये प्रदर्शन करके ये जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से छापामारी हो रही है, नज़रबंदी हो रही है, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है और एक प्रस्ताव पारित किया है कि अगर ये छापामारी रही तो कर्मचारी किसान मिलकर के कोई बड़ा आंदोलन भी छेड़ने पर मजबूर होंगे। इस बात को लेकर के हमने डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया है। किस प्रकार नजरबंदी करी गई? नज़रबंदी जैसे भारत बंद था 8 तारीख का, तो सतपाल नरवत जी को घर में नज़रबंद कर दिया, मेरे को घर में नज़रबंद कर दिया। जो अंबेडकर चौक पे लोग थे उनको मतलब उसमें थाने में बंद कर दिया। अरविंदर नागर जो है उसको उठा करके पुलिस हिरासत में तिगांव थाने में बंद कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो क्राइम ब्रांच सीआईए जो कार्रवाई कर रही है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद में कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम काफी मुस्तैदी से काम कर रही है। उन्होंने इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए कई टीमों का गठन किया हुआ है, जिसमें वह आम लोगों के विभिन्न जगहों पर कैंप लगाकर लोगों का कोरोना टेस्ट कर रही है। बल्लभगढ़ की माने तो दिसंबर के अंतिम माह तक फरीदाबाद के लोगों को जल्द ही कोरोना वैक्सीन की दवाई मुफ्त उपलब्ध हो जाएगी। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के सरकारी एम्स का है, जहां पर डॉक्टरों ने कोरोना महामारी को देखते हुए कई टीमें गठित कर रखी हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मीडिया से विशेष बातचीत की और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम शहर के विभिन्न इलाकों में कैंप लगा चुकी है। डॉक्टर साहब क्या शुभ नाम है, क्या डेजिग्नेशन है, वो बता दीजिए थोड़ा सा। मैं डॉक्टर मान सिंह, SMO इंचार्ज सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़। डॉक्टर साहब फरीदाबाद में लगातार कोरोना जैसी महामारी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम किस प्रकार कार्य कर रही है? स्वास्थ्य विभाग लगातार काफ़ी दिनों से कैंपें भी लगा रही है, पब्लिक को अवेयर भी कर रही है, जागरूक भी कर रही है। लेकिन कुछ हमारे इन त्योहारों को और इन शादियों को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक काफ़ी लापरवाह हो चुकी है और इस चीज़ को लॉकडाउन के बाद में पब्लिक ये भी भूल गई है कि कोरोना अभी ये महामारी अभी ये समाप्त नहीं हुई है और इस चीज़ को भी भूली हुई है पब्लिक है। सर्दियों में कोई भी वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उस एक्टिव होने के कारण सभी लोगों को फिर दोबारा से एक बार इसको ध्यान में रखना होगा और फिर ये जागृति लानी होगी। और स्वास्थ्य विभाग तो इसमें पूरा भरसक प्रयास भी कर रहा है, बड़े ज़ोर शोर से लगातार हमारे कोविड टेस्टिंग के कैंप भी चल रहे हैं, पब्लिक को अवेयर भी कर रहे हैं। हमने पहले भी दुकानदार को, व्यापार मंडल को काफ़ी जगह कैंप है, इधर टेम्पू को हमने ये रोड ट्रैफिक के पुलिस का भी साथ में लेके हम लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और साथ में टेस्टिंग भी कर रहे हैं और बहुत काफ़ी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। देशव्यापी टोलकों के लिए फ्री करने का आह्वान, किसानों की टाइम फिक्स हो गई है।
सुबह से ही वाहन चालक टोल की अदायगी करके अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। हालांकि एहतियातन के तौर पर सैकड़ों पुलिस के जवान टोल के आसपास मौजूद हैं, लेकिन सुबह से ही अभी तक कोई भी किसान यहां दिखाई नहीं दिया है। दिखाई दे रहा नज़ारा फरीदाबाद के सराय बदरपुर टोल प्लाजा का है, जहां पुलिस के जवान एहतियातन के तौर पर मौजूद हैं। टोल पर पूरा प्रबंध है, पूरी फोर्स लगी हुई है, कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे और ड्यूटी में पूरा बंदोबस्त है। कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं टोल की सुरक्षा? करीब 500 साढ़े 500 कर्मचारी यहाँ दोनों टोलों पर तैनात हैं और रेगुलर पर्चियाँ कटी, गाड़ियों का आवागमन लगातार चल रहा है। क्या नीति बनाई है प्रशासन की ओर से? पुलिस प्रशासन में किसान आते हैं तो किस तरीके से निपटा जाएगा? नहीं, किसान आते हैं तो उनको प्यार से समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो उनको गाड़ियों में भर के उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी, तो अभी जो स्थिति की बात कर लें तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है फिलहाल टोल के ऊपर अगर जो बात कर लें? मनीष, कौन से टोल है जहाँ पर आप खड़े हैं? ये सराय बदरपुर टोल प्लाजा है। सराय बदरपुर, मतलब कि किसानों ने धमकी दी थी कि भाई वो टोल को चलने नहीं देंगे। आपके टोल पर उसका क्या असर है? क्या कोई अपना फ्री जा रहे हैं आपके यहाँ से व्हीकल? फ्री तो नहीं जा रहे, लेकिन अंदेशा है, पुलिस वालों ने हम लोगों को बता दिया पहले से। तो आज टोल कट रहा है? कोई ऐसा आप लोगों की तरफ से अलग कोई तैयारी है आज? नहीं, अभी कोई वैसी तैयारी नहीं हम लोगों की तरफ से अलग से। प्रशासन किसानों की मांग है, 3 जो अध्यादेश बिल आए थे उनको देखते हुए आज 12 तारीख के किसानों ने पूरे भारत व पूरे देश में, और फरीदाबाद की बात की जाए तो जो टूल टैक्स हैं उन्हें माफ़ करने की जो मांग की थी, लेकिन आज फरीदाबाद के टूल टैक्सों की बात की जाए तो डेली बेस जिस तरीके से गाड़ियाँ टूल टैक्स पर जाती थी उसी तरीके से आज भी टूल टैक्स पर गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तो सब गाड़ियों पर टूल काटे जा रहे हैं। किसानों ने पूरे भारत में, पूरे फरीदाबाद हरियाणा की बात की जाए तो टूल मुक्त की बात की गई थी, लेकिन अभी तक किसानों की तरफ से या किसान कोई भी टूल टैक्स पर नहीं पहुँचे हैं, जो कि टूल टैक्स की गाड़ियों के टूल माफ़ करवाए जा चुके हैं। जो किसान, अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में 5 टूल टैक्स हैं जिन पे 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं कि जो सिचुएशन है कहीं ना बिगड़े, और इसी को देखते हुए फरीदाबाद में 3500 पुलिसकर्मी हैं जिनको चौकसी के लिए तैनात किया गया है। और पलवल की बात की जाए तो पलवल में किसानों ने धरने दे बैठे हुए हैं, जहाँ आम जन है वो काफ़ी परेशान है, आवाजाही पे बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसी को देखते हुए फरीदाबाद की पुलिस की बात की जाए तो फरीदाबाद में ऐसी कोई भी सिचुएशन अभी तक नहीं बनी हुई है। और पलवल के केजीपी की बात की जाए तो वहाँ काफ़ी दिनों से। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर केएमपी केजीपी इंटरचेंज के समीप नेशनल हाईवे नंबर 19 को जाम कर पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे किसानों को महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री बच्चू कडू ने किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया और भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी किसान हितैषी पार्टी होने का केवल दिखावा करती है, असल में वो किसान विरोधी पार्टी है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री बच्चू कडू ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश का किसान, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है, सड़कों पर है और सरकार है कि उनकी सुनने को तैयार ही नहीं है। और देश का प्रधानमंत्री वैसे तो मन की बात करता है, लेकिन किसानों की मन की बात कोई सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को उनके फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते आए दिन किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। और जब किसानों को ऐसे कानूनों की जरूरत ही नहीं है तो सरकार द्वारा क्यों इन काले कानूनों को जबरदस्ती लागू किया गया है? अगर सरकार को ये कानून लागू ही करने थे तो उसके लिए सरकार को पहले किसानों से उनकी राय लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मैं कोई नेता बनकर किसानों के बीच में नहीं आया हूं, बल्कि मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूं और मैं किसान का बेटा बनकर ही किसानों के बीच आया हूं। किसान जाग उठा है और जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ही किसान का और तेज़ी से वो आक्रामकता से किसान सामने आएगा और फिर सब प्रॉब्लम हिंदुस्तान के लिए निर्माण हो सकता है। इसलिए हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी से। मैं 1200 किलोमीटर टू व्हीलर चलकर आया हूँ टू व्हीलर से महाराष्ट्र से। तो किसान के लिए बिल आप लाते हो तो फिर किसान की अनुमति क्यों नहीं ली जाती? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसके लिए तो आप तो बिल अदानी और अंबानी के हिसाब से लाते होंगे और फिर आपको कोई दिक्कत जाती होंगी तो बात अलग है। लेकिन मैं चाहता हूँ जिन लोगों के लिए आप बिल लाते हो
तो उनको तो पूछताछ होना ज़रूरी है, उनकी तो राय लेना ज़रूरी है। वो अगर उस बिल को विरोध करते हैं तो फिर इसमें अर्थ क्या है? इतनी सीधी बात है। वो अगर मोदी जी समझ नहीं पाते तो फिर कैसा होगा? वो तो बोलते थे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ। पहले तो ऐसा भी नारा दिया था, मर जवान मर किसान। ऐसे आज तक कांग्रेस ने इस तरह से चलाया है, मैं जय जवान और जय किसान करूँगा। तो यही है जय जवान और जय किसान। जहाँ सड़क पर 15-15 दिन होने के आंदोलन होने के बाद भी मोदी जी इसके बारे में कुछ आगे आते नहीं, तो ये बहुत गलत बात है। कल NFA को जाम किया जाएगा, किसान आंदोलन मजबूत होता जा रहा है, क्या रणनीति रहेगी, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या जो जयपुर गुड़गांव रोड है, बिल्कुल कल हमने वो उसको बंद करना है, लेकिन पूरे दूध फल जो भी है खाने पीने का पूरा सामान वो सप्लाई पूरी बंद हो जाएगी। लेकिन हमारी मंशा नहीं है कि हम इस चीज़ को बंद करें, क्योंकि आगे भी जो हमारे भाई बंधु हैं उनको भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार को इस बात को समझाना चाहिए कि जो किसान 3 महीने से रोडों पे बैठे हुए हैं तो उनकी बातों को सुनना चाहिए और जल्द से जल्द जो 3 जो काले कानून है उसको निरस्त किया जाए और जो किसान है और जो हमारे पूरी भाई हैं वो सुखी से अपना जीवन अच्छी तरह से सुचारू ढंग से फिर दोबारा चल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखा सिंह है, हम ग्वालियर से आए हुए हैं। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गांव अटोहा के निकट किसानों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक टीम गठित कर दी गई है जो किसानों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है और किसानों को दवाइयां वितरित की जा रही हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह के निर्देश अनुसार किसानों को धरने पर मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीमों का गठन कर मौके पर भेजा गया है, जिसमें डॉक्टर का स्टाफ, नर्स व लैब टेक्नीशियन मौजूद है। टीम द्वारा धरना स्थल पर किसानों की स्वास्थ्य की जाँच की जा रही है और उन्होंने दवाइयां वितरित की हैं। किसानों से आह्वान किया गया है कि कोरोना की जांच में सहयोग करें। कोरोना के चलते एक जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित ना होकर सामाजिक दूरी का पालन करें और फेस मास्क का प्रयोग करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा हाथों को सैनिटाइज करें। नॉर्मली एलर्जी के, बीपी हाई के और बॉडी एक के ऐसे मरीज मिल रहे हैं और इधर एसिडिटी बहुत लोगों को है। इस तरह की दवाइयाँ हम यहाँ पर बांट रहे हैं। यहाँ पे हमारी यही उद्देश्य है कि यहाँ पे कोई आया है दूसरे प्रदेश से, कोई आया तो यहाँ पर आए तो बीमार ना रहे। तो ये हम सिविल हॉस्पिटल से ही आए हुए हैं। हमारी पूरी MMU टीम है, 2 MMU आ रही है हमारी यहाँ पर डेली। इन लोगों को सेवाएं दे रहे हैं हम मुफ्त में। इन्हें मास्क पहनना चाहिए रेगुलर और मास्क हटाना ही नहीं चाहिए। हम सबको बोलते हैं यहाँ पे मास्क पहन के रखो और थोड़ी थोड़ी देर पे अपने हैंड सैनिटाइज करते रहें। रेगुलर हैंड वॉश करो या सैनिटाइज करो जो मे बी पॉसिबल, और अपना ध्यान रखो, ठंडियाँ तो है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। हिसार के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर हिसार से फतेहाबाद की ओर से 22 किलोमीटर स्थित होटल जगत पैलेस के स्वामी एवं अबकारी एवं कराधान आयुक्त सेवानिवृत्त जोगेंद्र गोदारा एवं उनकी धर्मपत्नी शारदा गोदारा ने अपने बड़े भाई पूर्व सरपंच राजेंद्र गोदारा के आशीर्वाद एवं सहयोग से हजारों औषधियां एवं फलदार पेड़ लगाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। जोगेंद्र गोदारा फरीदाबाद में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते रहते हैं और फरीदाबाद में निस्वार्थ भावना से पार्कों व अन्य खाली स्थानों पर पौधे लगवाते रहे हैं और उनकी परवरिश करते रहते हैं। गोदारा दंपत्ति अपने पुरुषार्थ से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान के किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। कोरोना काल का सदुपयोग करते हुए पर्यावरण के प्रति गंभीरता दिखाते हुए फलदार और औषधि युक्त पौधे लगाकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा बनाए हुए हैं। संपूर्ण कोरोना काल में उन्होंने कोई भी फल सब्जी बाजार से नहीं खरीदा और आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। जोगेंद्र गोदारा ने लॉकडाउन के समय अपने फार्म हाउस में 70 से अधिक किस्मों के 25,000 से अधिक फलदार एवं औषधि पेड़ लगाए और कीर्तिमान बनाया। ओल्ड टायर पड़े थे हमारे यहाँ पे डाणी में, तो मेरे को लॉकडाउन में टाइम पास करना था और हम बहुत जैसे यहाँ पे रुकने का हमें मौका भी नहीं मिला था, तो मेरी कई दिनों से मन में ये थी